जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी 3.0 के सभी सब्जेक्ट के सभी वर्ग का ऑफिशियल उत्तर कुंजी आ गया है, लेकिन ऑफिशियल उत्तर कुंजी आने के बाद बहुत से छात्रों का कहना है कि सर आयोग ने बहुत उत्तर गलत दिया है। तो ऐसे में छात्र प्रमाणिक बुक, एथेंटिक बुक का हवाला देकर आपत्ति करना चाहते हैं आयोग के उत्तर के विरुद्ध, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। आयोग ने उनको मौका दिया है कि आपको कहीं से सोर्स मिल रहा है, आप हमको दीजिए, हम बिल्कुल उसमें सुधार करेंगे, आप अगर सही हैं तो जिन छात्रों का 1, 2, 3 नंबर 4 नंबर कम आ रहा है वो बिल्कुल निसंकोच आपत्ति करें। आपत्ति कैसे किया जाता है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को फॉलो करके आप आपत्ति कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं जिसका उत्तर आयोग ने गलत करार दिया है। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मोबाइल से मत करिएगा, मोबाइल से दिक्कत आ रही है, आप डेस्कटॉप पे करिएगा चाहे लैपटॉप पे। अगर आपके पास नहीं है तो 10 रुपये जाके किसी साइबर वाले से देकर करवा लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे बीपीएससी टाइप करेंगे गूगल पे। जैसे हम बीपीएससी टाइप करेंगे, बीपीएससी के हम ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, देखते रहिए। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। ठीक, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ना, 1 मिनट। देखिए, ये बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। यहाँ से सारा आपको दिख रहा है। इसके बाद हम यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन है, ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ क्लिक करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए कैसे आपत्ति किया जाएगा। उसके बाद यहाँ बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ इसको ओके कर देते हैं। ठीक, अब देखिए लोडिंग हो रहा है, बस कुछ समय आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, जैसे ही मैंने ये कर दिया तो मैंने देखिए इसमें आप अपना यूज़र आईडी और यहाँ पासवर्ड डालेंगे। आपका यूज़र आईडी होगा आपके पास और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों के पास होगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लॉगिन करना है, तो कैसे लॉगिन किया जाएगा, हम यहाँ कैप्चा फिल कर देते हैं। देखिए 5 दिया है, कैपिटल बी दिया है, उसके बाद 4 दिया है, उसके बाद स्मॉल आर दिया है, उसके बाद एल दिया है। ठीक, मैंने कैप्चा फिल कर लिया, हम इसको कर देते हैं लॉगिन। ठीक, देखिए लॉगिन हो रहा है, प्लीज़ वेट। मेन वेबसाइट से मैंने बारी बारी स्टेप बाय स्टेप, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पे आपत्ति करना है, बिल्कुल आप करिए। देखिए मैंने कैप्चा गलत फिल कर दिया था, तो यहाँ से कैप्चा को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, देखिए कैप्चा हमने गलत फिल कर दिया। देखिए कैप्चा में मैंने 2 टाइप कर दिया, फिर कैपिटल बी टाइप कर दिया, फिर स्मॉल एक्स, स्मॉल सी, स्मॉल जे। अब मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। देखिए अब मेरा ये लॉगिन हो रहा है, ये देखिए मेरा लॉगिन हो गया। ठीक, यहाँ से देखिए लॉगिन हो गया। इसके बाद यहाँ से जब लॉगिन हो गया तो इसके बाद हम जाएंगे ऊपर, यहाँ पे जो लिखा है रेज ऑब्जेक्शन क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसे क्लिक कर देंगे इस पे जो कोने में दिया हुआ है। जब ऐसे आप क्लिक करेंगे इस पे तो देखिए लोडिंग हो रहा है, बारी बारी देखते जाइए। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर आप चूक गए तो बिल्कुल 1, 2 नंबर से रह जाएंगे, पछतावा होगा और आपत्ति आप किए रहेंगे तभी आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, इसे जान लीजिए। देखिए ऐसे आपका खुल जाएगा आपत्ति करने के लिए। अब क्या करना है, उसके बाद बहुत से छात्र कर रहे हैं सर कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो देखिए कोने में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन इन योर एग्जाम। यहाँ पे देखिए जो एरो हम यहाँ कर रहे हैं ये यहाँ पे, इसको आपको क्लिक करना है। ऐसे आपने क्लिक कर दिया, अब ये सारा डाटा, ये सारा एक पेज आपके सामने खुल जाएगा, समझ रहे। देखिए ऐसे पेज खुल गया। फिर यहाँ आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये जो दिया है बिंदी, यहाँ से आप एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैंने 2 विषय का टीजीटी और पीजीटी दिया है तो आपको किस में करना है बारी बारी से। मान लीजिए मैं जियोग्राफी में करना चाहता हूँ तो जियोग्राफी पे मैं क्लिक कर दिया। अब जिस एग्ज़ाम दिए रहेंगे सारा एग्ज़ाम खुल जाएगा, शिफ्ट 8 का नहीं खुलेगा क्योंकि उसका बंद हो चुका है अब। तो अब यहाँ से आप देखिए दिया है क्वेश्चन बुकलेट नंबर,
तो क्वेश्चन का बुकलेट नंबर आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा, आपका क्या है। मान लीजिए मेरा ए है तो मैंने ई है तो ई मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर, किस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है भाई, आपको जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है 1 से लेके 150 तक, तो आप उस क्वेश्चन को क्लिक सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन है, उस पर आपत्ति करना है, मैंने 6 नंबर का क्वेश्चन कर दिया। उसके बाद कैंडिडेट आंसर की, यानी कि कैंडिडेट ने क्या उत्तर दिया है, यानी कि विद्यार्थी ने क्या उत्तर दिया है। तो मैंने मान लीजिए कि बी दिया है, मैं बी सोच के सही लगाया हूँ और मान रहा हूँ कि बी बिल्कुल सही है, तो मैं दे दिया बी। अब प्रोविजनल आंसर की, यानी आयोग ने उत्तर क्या दिया है, लेकिन आयोग ने उसका उत्तर दिया है ए, तो मैं उसको लिखूँगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ बड़ी बारीकियों से समझिए, बहुत अहम जानकारी आपको दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए हो गया, मैंने कैंडिडेट उत्तर यानी मैंने क्या दिया है मुझे, तो मैंने बी दिया है, आयोग ने उसका उत्तर गलत करार दिया है, आयोग ने उसका उत्तर ए दिया है। मैं कह रहा हूँ भाई कि गलत दिया है, मुझको आपत्ति करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन, इसमें आपको लिखना है कि मान लीजिए उत्तर आपका, मान लीजिए उसने पूछ दिया कि भारत में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो 1920, 1921, 1922 ऐसे क्वेश्चन आ गया। लेकिन आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मेरा सही है, मान लीजिए आपने लगा दिया 1920, आयोग ने मान लिया 1922, तो आपने बी लगाया है 1920 पे, आयोग ने ए मान लिया 1922, तो इस पर लिखिए कि 19 में इतना हुआ था अकॉर्डिंग टू बुक, जो भी एनसीईआरटी की बुक है, जो भी प्रमाणिक बुक है, जो भी एथेंटिक बुक है, लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू बुक का हवाला दे दीजिए, और उस बुक में क्या कहा गया है उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 300 कैरेक्टर से वो चीज़ कम रहना चाहिए, तो उस चीज़ को आप लिख दीजिएगा। उसमें लिख दीजिएगा किस बुक का आप हवाला दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मतलब इस बुक लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास 12th, जो भी होगा, जो भी आप बुक लगाइएगा एथेंटिक लगाइएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर कौन सी बुक एथेंटिक है, तो आप मेरे पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आप मैटर लिखेंगे, जो आप मतलब सिद्ध क्या करना चाहते हैं उस चीज़ को लिखेंगे, और किस बुक से सिद्ध कर रहे हैं उस चीज़ का यहाँ पे नाम भी लिख देंगे, नाम लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पेज नंबर रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, तो जो आप लगा रहे हैं भाई, जो भी लगा रहे हैं आप, वो भी तो किसी डॉक्यूमेंट किसी पेज पे लिखा होगा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो आप उस मान लीजिए पेज नंबर 20 पे लिखा है, तो यहाँ पे आप पेज नंबर 20 लिख देंगे। यहाँ पे मान लीजिए पेज नंबर 20 पे लिखा है तो आप पेज नंबर 20 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स फिल। ठीक, तो आपको यहाँ करना है उस पेज को आपको पीडीएफ में बना लेना है 100 KB से कम। उस पेज को आपको पीडीएफ में 100 KB से कम बना लेना है। ठीक है, पीडीएफ में बनाइएगा 100 KB से कम उस पेज को, उस पर पेज भी लिखा रहे, ऐसा फोटो उसका बनेगा कि पेज भी लिखा रहे साफ साफ, और उसमें क्लियरिटी हो, धुंधलापन न हो, साफ साफ हो, और उसको बल्कि हाईलाइट से हाईलाइट कर दीजिएगा जिस पे आयोग ध्यान दे दे। ठीक है, कंप्यूटराइज कर दीजिएगा या हाइलाइटर से हाथ से ही करके उसका फोटो खींचिएगा, उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अपलोड करना है आपको, अपलोड कवर पेज ऑफ रेफरेंस बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिकेशन। जो आप स्टैंडर्ड बुक का हवाला दे रहे हैं उसको सोर्स के हिसाब से लगा रहे हैं, तो उस बुक के आप कवर पेज को फोटो खींचेंगे। कवर पेज, अगर कवर पेज नहीं फट गया है आपको तो बुक मत लगाइएगा, दूसरा बुक खरीद लीजिएगा मार्केट से। तो बुक साफ साफ दिखनी चाहिए कि कौन सी बुक है, उसका कवर पेज, राइटर का नाम, ताकि आयोग के लोग जान जाएं कि हाँ ये प्रामाणिक बुक है। ठीक, इसको आप लिख लिए, और यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कर देंगे सेव, तो हो जाएगा सेव आपका। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिक्कत हो गया, तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते, संशोधन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, और जैसे भी आप यहाँ सेव करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन सेव हो गया। सबमिट मत करिएगा, अभी आपको कई क्वेश्चन पे अगर करना है तो सबमिट कर दी। आपको पता चला टीजीटी का भी करना है, पीजीटी का करना है, आप एक ही बार सबमिट कर दीजिए तो दिक्कत आ जाएगी। इसको करके यहाँ पे सेव कर दीजिएगा, फिर ऐड न्यू कर दीजिएगा, फिर दूसरा खुल जाएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन पे करिएगा। जो भी 5, 6, 3 क्वेश्चन जितने पे आपत्ति करना है, जिस वर्ग में करना है, सब कर लीजिएगा, उसको अच्छे से देख लीजिए, और जो आप करते रहेंगे यहाँ पे वो चीज़ दिखता रहेगा कि आपने कितना कर दिया है। ठीक, आप संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे कोने में यहाँ पे लिखा है सबमिट बटन, ये देखिए कोने में, यहाँ पे मैं एरो को ले जाता हूँ,
कहाँ गया एरो, देखिए यहाँ पे एरो मैं ले गया, यहाँ पे लिखा है देखिए सबमिट बटन, ये सबमिट, ठीक, यहाँ पे सबमिट बटन लिखा है, तो इस सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक, इस सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तब आपका होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 3 क्वेश्चन पे आपत्ति करनी है तो 3 क्वेश्चन पे करके तब सबमिट करिएगा। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन पे आप कर दिए सबमिट कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब कि आपने सारा प्रोसेस क्लियर कर लिया, आपको कोई आपत्ति नहीं करनी है, समझ रहे हैं। तो आप 1 नंबर कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन पे आपत्ति कर दिया उसको सेव करिएगा, वो बगल में यहाँ पे दिखता रहेगा कि आपने किस क्वेश्चन पे किया है। फिर दूसरे पे करना है ऐड न्यू कर दीजिएगा, फिर उसको सेव कर दीजिएगा, यहाँ दिखने लगेगा। तीसरे पे करना है ऐड न्यू करिएगा, फिर अगर पीजीटी कर लिए फिर पीजीटी करना है, यहाँ से चेंज कर देंगे। मैंने जियोग्राफी का कर लिया, अगर अब हिंदी पे करना है तो मैं यहाँ से अब हिंदी का ले लूँगा, समझ रहे हैं, यहाँ से मैं अब हिंदी का ले लूँगा। तो अब यहाँ से हिंदी का ले लूँगा, हिंदी का जितना क्वेश्चन करना है वहाँ से मैं सेव कर लूँगा। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका दिख जाएगा कि मैं आप किस वर्ग में कितने क्वेश्चन पे आपत्ति कर दिए, यहाँ पे साइड में दिखने लगेगा। जैसे साइड में दिख जाएगा आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ नीचे में जाकर यहाँ पे सबमिट बटन जो है, ये यहाँ पे सबमिट बटन जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका लिख दिया जाएगा सक्सेसफुल। जैसे ही सक्सेसफुल लिखेगा वैसे ही आप लोगों का सारा आपत्ति क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन पे आपको डाउट रहेगा, आयोग बिल्कुल आप आपत्ति करिए, आयोग उस पर विचार करता है। 1-2 नंबर का ही दिक्कत रहता है तो फिर 1-2 नंबर से बाद में पछताना होता है। तो बिल्कुल आप निसंकोच आपत्ति करिए। आपत्ति करने का 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, आप सही आपत्ति कर रहे हैं ऑथेंटिक बुक से, आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी और आपत्ति का 1 रुपया नहीं लग रहा है। और मैं आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहा हूं, आपको अच्छी अच्छी जानकारी अगर लग रहा है कि मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको सही और सटीक कटा बता रहा हूं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ग्रुप में और लोगों को शेयर करिए ताकि सब लोग आपत्ति कर सकें। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेल।